बरसात के इस मौसम में अगर आपका भी मन चाय और समोसे खाने का करता है, लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो थोड़ा संभल जाइए, कहीं ये चाय और समोसे आपका ट्रांसफर ना करवा दें। सुनने में ये भले अजीब लगे, लेकिन ये सब सच है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 साल पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां पर चाय और समोसे की आड़ में 30 लाख रुपए के फर्जी बिल पास कराने की कोशिश की गई। और जब एक ईमानदार अधिकारी ने इस घोटाले को उजागर किया, इस पूरे घोटाले को पकड़ा, तो उसे इनाम में मिला ट्रांसफर, और उसका ट्रांसफर सीधे कर दिया गया पूरे के पूरे 600 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में। लेकिन इस पूरे मामले में एक और हैरानी की बात यह है कि जिस ईमानदार अफसर की वजह से ये पूरा घोटाला सामने आया, उसने हाईकोर्ट में अपना ट्रांसफर रोकने के लिए याचिका लगभग 1 साल पहले लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब जाकर उसके ट्रांसफर को रोका है, और वो भी तब जब वो पोस्टिंग पर जा चुका है। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए पहले ये जानते हैं। दरअसल ये मामला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM से जुड़ा हुआ है। जब वहां के तत्कालीन ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर अमित चंद्रा लगभग 2 साल पहले जबलपुर जिले के मझौली ब्लॉक में पोस्टेड थे, तब उनके पास 30 लाख रुपए के खर्च से जुड़े हुए बिल आए, और ये बिल भेजे थे मझौली अस्पताल के तत्कालीन BMO डॉक्टर पारस ठाकुर ने। इन बिलों के साथ इन्हें सॉफ्टवेयर में अपलोड कर अप्रूव करने का भी निर्देश दिया गया था, लेकिन जैसे ही अमित चंद्रा ने बिलों की बारीकी से जांच की, उनके होश उड़ गए, क्योंकि BMO डॉक्टर पारस ठाकुर साहब ने जो चाय और समोसे खाए थे वो 20 किलोमीटर दूर से उनके लिए आते थे, और वो भी 4 व्हीलर से। और इसमें भी हैरानी की बात यह है कि ऑफिस के सामने ही चाय और समोसे की दुकान थी, लेकिन ना जाने क्या मजबूरी रही कि साहब के लिए चाय और समोसे 20 किलोमीटर दूर से मंगवाने पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर साहब को पास की दुकान की चाय और समोसे पसंद नहीं थे? ये उनकी मर्जी हो सकती है, लेकिन इस 20 किलोमीटर दूर से आए हुए चाय और समोसे अब उनके गले की फांस बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अमित चंद्रा ने बिलों को अपलोड करने से मना कर दिया और मामले की शिकायत जबलपुर स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक से कर दी। लेकिन सरकारी सिस्टम की चालाकी देखिए कि भ्रष्टाचार को पकड़ने वाले का ही 2 साल पहले 600 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया, और वो भी जबलपुर से सीधे मुरैना। लेकिन अमित चंद्रा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और पहुंच गए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट को भी क्या कहें कि हाईकोर्ट ने मामले का अब संज्ञान लिया है, जब वो मुरैना में पोस्टेड हो चुके हैं, और सरकार से अब हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगस्त 2021 में मैं मझौली जिला जबलपुर में ट्रांसफर लेके आया था जी। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे ही ट्रांसफर लेके आया तो मेरे पास अगले ही महीने सितंबर 2021 में एक गाड़ी का बिल आया, जो मोबिलिटी सपोर्ट हमारे BMO को दी जाती है जी। तो मैंने पाया कि चूंकि मैं 1 महीने से वहां पर था, वो गाड़ी आती नहीं थी, तो मैंने उस बिल को जो है संबंधित यानी ट्रेवल्स वाले से फोन करके बात की, तो ये पता चला कि ये बिल फर्जी था। तो मैंने उस बिल को पास करने से सर अगले ही महीने मना कर दिया, जिसके कारण जो यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे वो मुझसे खफा हो गए, और अगले ही दिन से मुझे परेशान करने का उनने मुझे परेशान करना चालू किया, और हर दिन हर दूसरे तीसरे दिन मुझे अनावश्यक परेशान करके कुछ भी शिकायत लगा के मुझे लेटर पे लेटर देने लगी। हाँ सर, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ सर, ऐसे ही चलता रहा, और मैं अपना काम यानी कि यहाँ पे जैसे तैसे कर ही रहा था, पर मुझे इतनी परेशानी होने लगी। तो अगले यानी कि 2022 में जब मैंने यहाँ की जो भी गतिविधियां थी उसकी शिकायत में अपने यानी कि जो हमारा हेड ऑफिस जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वहां पर मैंने लिखित रूप में इनकी जो भी यानी कि मैंने शिकायतें जो भी यानी इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार थे, उनकी हर समय पर मैंने वो जो है वहां पर लेटर भेजे कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर चूंकि सारा सिस्टम लगा हुआ था, तो उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए मेरे ऊपर यानी कि कार्रवाई करते हुए मेरा पहला ट्रांसफर जो है 2022 में कर दिया। कहाँ किया था? पहला ट्रांसफर मेरा इनने जो किया ये नर्सिंग जो दमोह
उसका एक तेंदुखेड़ा ब्लॉक है, वहां पर मेरा ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद चूंकि वो स्टिग्मेटिक ट्रांसफर था, द्वेष भावना के तहत लिया गया था, तो मैं सीधे कोर्ट गया। और उसी समय सर क्या हुआ, जब मैं कोर्ट जा रहा था तो उसके 1 महीने पहले ही लोकायुक्त के भी हमने जो है साथ ही साथ, जब यहाँ से कार्रवाई नहीं हुई तो उनको भी शिकायत दी थी। जैसे ही मैंने लोकायुक्त भोपाल में शिकायत दी और इन्होंने मेरा जब ट्रांसफर तेंदुखेड़ा दमोह किया, उसी समय एक चिट्ठी मेरे पास आई लोकायुक्त भोपाल से, तो मुझे पता चला कि इनके ऊपर लोकायुक्त का मुकदमा दर्ज हुआ। तो मैंने वो चिट्ठी अपने कोर्ट केस में लगाई, उसके आधार पे माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे स्थगन आदेश दिया था पहली बार। अच्छा। उसके बाद जो है मुझे स्टे मिला 2022 में, और 2023 में जो है इन्होंने लगभग 1.5 वर्ष तक मुझे कार्यभार भी नहीं दिया। अच्छा। इन्होंने केवल यही बोला कि आप चूंकि अभी आपका केस चल रहा है इसीलिए आपको चार्ज नहीं दे रहा है, और इनने अपने आदमियों को लगा के ये भ्रष्टाचार लगातार जारी रखा। इसके बाद क्या हुआ सर कि जब माननीय न्यायालय ने इनसे जो जवाब मांगे तो इनने जवाब भी प्रस्तुत नहीं किए, चूंकि इनके पास हमारे खिलाफ कोई ऐसे सबूत थे ही नहीं, क्योंकि मैं तो ईमानदारी से कार्य कर रहा था। तो 2023 में सर जो है हमारे 2024 में सर हमको जो है इसमें कोर्ट ने जो हमारा स्थानांतरण, पहला स्थानांतरण तेंदुखेड़ा किया गया था, वो रद्द कर दिया। उस समय सर, उसी समय जब मेरा ट्रांसफर रद्द हुआ था, तब भी इन लोगों ने यही बोला था अभी तो जो है ठीक है, अगले बार फिर से हम लोग करेंगे आपका ट्रांसफर। ये उन्होंने पहले ही मुझे जानकारी दी। और हुआ यही कि जस्ट अभी जो है मेरे को 31 मई को मेरे को फिर से इनने पूरसा ब्लॉक, जो इतना दूर है 680 किलोमीटर हमारे जबलपुर से है, वहां पर मुझे यानी स्टिग्मेटिक रूप से फिर से वहां पर भेज दिया। ये चूंकि मैंने ये जो घोटाला पकड़ा, तो मैं जितने समय तक यहाँ पर था तो मेरे पास एक वित्त का वेरीफायर का रोल रहता है, उसका सॉफ्टवेयर रहता है। तो मैंने जब अपने सॉफ्टवेयर में इनके कार्यकाल के जितने भी बिल वाउचर मैंने देखे, उसमें बहुत सारे ऐसे बिल, और मार्च एंडिंग में भी बहुत सारे बिल ऐसे जो फर्जी रहते हैं, और इन लोग मार्च के आते आते अधिक से अधिक जो है शासन का पैसा यानी फर्जी तरीके से निकालते रहते थे। तो मैंने उस सब पे रोक लगाई, और उसी का जो भुगतान मुझे बार बार ट्रांसफर के रूप में अभी तक मिल रहा है। हमको जानकारी है कि ये हमें नौकरी से भी निकालने के कुछ तैयारी में है। अच्छा। और सर, जिसका उजागर किया है मैंने भ्रष्टाचार, उसको भी इन लोग प्रमोशन देते जा रहे हैं। अच्छा। उसके ऊपर सर विभागीय जांच होगी, तो विभाग ने उनको बचाते हुए, जबकि लोकायुक्त का प्रकरण दर्ज है, अभी तक उनको बचा रहे हैं। और अभी वर्तमान में जहां उनके ऊपर यानी कार्रवाई होते हुए उन्हें नौकरी से निकाला जाना चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए, उनका प्रमोशन करते जा रहे हैं। वर्तमान में वो डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर के पद पे उनको जिले में बिठा के रखा है। तो आपने सुना, ये थे अमित चंद्र, जिनका ट्रांसफर जबलपुर से 680 किलोमीटर दूर मुरैना किया गया, क्योंकि उनका आरोप है कि उन्होंने जिस घोटाले को पकड़ा था, उनकी खुन्नस उनसे सरकारी विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी ले रहे हैं। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।